पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर। मैं हूं शश पांडे। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद है अतुल तिवारी, जो हिंदू रक्षा मंच के प्रमुख हैं। सबसे पहले हमारी आपकी बातचीत होने जा रही है अतुल तिवारी जी से, जो वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखा गया है उसको लेकर के यातायात पुलिस चालान कर रही है। जी सादर प्रणाम। और सबसे पहले मैं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं समस्त हिंदू सनातनी भाइयों को। और यह जो मुद्दा इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक्शन लिया है, ये जाति सूचक शब्द का, हम सरकार का समर्थन करते हैं। लेकिन जैसे जो अपने वाहन पर कोई ब्राह्मण, जाट, यदुवंशी यदि यह सब शब्द को लिखता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग संगठन है, एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं, तो अगर हम लोग अपने वाहन पर इसको लिखता हूं तो अगर इस पर चालान होता है तो कहीं न कहीं गलत है। भाई हम कहीं क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग हमको कैसे जानेंगे? तो इस पर जो है 24 तारीख को जो है जौनपुर में यातायात प्रभारी जीडी शुक्ला जी जो है अभियान लगा करके चालान कर रहे थे। उसी दरमियान मेरी गाड़ी उस चेकिंग के अभियान में पहुंची, तो उनसे हमारा जो है वार्तालाप हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि 177 एक्ट के तहत जो है चालान होगा। तो हमने उनसे कहा कि 177 एक्ट तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो आम नागरिक हो, वो अपने नंबर प्लेट के अलावा गाड़ी पर कुछ लिखा नहीं सकता। तो तमाम ऐसे भाजपा के नेतृत्व लोग, तमाम ऐसे एनजीओ, तमाम ऐसे समस्त पार्टी के लीडर। अतुल जी मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। जिस समय आपने कहा कि जिसमें उन्होंने कहा कि 177 एक्ट के तहत चालान हो रहा है, तो उनकी गाड़ी पर भी पुलिस लिखा हुआ था। क्या आपने उस मुद्दे को उठाया? भाई यही तो बात ना कि 177 तो ये कहता है कि सिर्फ नंबर प्लेट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन तमाम गाड़ियों में लिखे हैं। हर दल के लोग लिख करके चल रहे हैं, सांसद विधायक लिख करके चल रहे हैं, वो भी हटा दें। 177 एक्ट के तहत गाड़ी में सिर्फ नंबर होना चाहिए, तो वो भी हटा दें। हमने कहा अगर सब हटा देंगे भाई तो इस पर देखा जाएगा। तो फिर आपने हटाया या नहीं हटाया? अभी हमारी गाड़ी चल रहा है, हम क्यों हटाएंगे? ये हिंदुस्तान है, हम हिंदू लिख करके नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? हम अपना दायित्व नहीं बताएंगे कौन बताएगा? अतुल जी रोक रहा हूं। समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज पटेल जी यहाँ पर हैं और अधिकतर देखने को मिल रहा है, मैं अगर मुगराबाद शाहपुर की बात छोड़ देता हूं, अन्य क्षेत्रों की बात करता हूं, पूरे प्रदेश की बात करता हूं, तो समाजवादी पार्टी के नेता बड़े बोल बोलते हैं। देखिए, दो बातें हैं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इस समय वर्तमान मुगराबाद शाहपुर में, उनको तो 1 दर्जन चूड़ियां लेकर के पहन करके क्षेत्र में चलना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है। मैं मानता हूं कि आप विपक्ष में हैं, क्या विरोध आप नहीं कर सकते हैं? बिजली की समस्या, कितनी समस्या इसमें प्रबल चल रही है, किसान सब त्रस्त हैं। कभी विधायक का कोई आवाज आया? विधायक ने डाक बंगले पर जो है सबको लेकर के मीटिंग भी किया था। क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है कि विद्युत विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारियों को लेकर के मीटिंग की? मीटिंग से कुछ हला फला होता है? 4 विधायक जी आ गए, 4 अधिकारी आ गए, उसी में जो है बस दुआ सलाम प्रणाम हुआ, उसके बाद चले गए। मीटिंग का मतलब यह है क्षेत्र के जनता और किसान को बुलाइए आप, उनकी क्या समस्या है। कभी विधायक कभी ये कहा? कोई किसान जानता है विधायक यहाँ पर बंगले बैठते हैं? विधायक को तो जो प्रमुख जी एक विधायक जो है विधानसभा का सर्वप्रथम नागरिक होता है, उसको आप कह रहे हैं चूड़ियां पहन कर बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। हम लोग पीड़ित हैं, हम भी तो एक आम नागरिक हैं। क्या समस्या नहीं है? बिजली की समस्या है। मुगराबाद शाहपुर में हॉस्पिटल में इतनी राजनीति हो रही है, इतनी राजनीति हो रही है, क्यों? विधायक जी को बोलना चाहिए, विधायक जी को लोगों के बीच में जा करके जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए। हैं अपने क्षेत्रीय नेता जो यहाँ के विधायक पंकज पटेल हैं, आपने काफी आरोप लगा दिया चूड़ी पहन करके उनको बैठना चाहिए, तमाम ये सब। सर्वप्रथम नागरिक को आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। अरे भाई, विरोध करना चाहिए। अगर वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, विधायक हैं, एक हमारे मुगराबाद शाहपुर के प्रतिनिधि हैं, तो कम से कम अगर वो नहीं करा पा रहे हैं, हल्ला तो मचा सकते हैं। जब वो आवाज को बुलंद करेंगे तो उनके साथ 100 लोग चलेंगे, हम लोग भी उनके साथ चलेंगे, सरकार से मांग करेंगे। हम जब मांग नहीं करेंगे तो व्यवस्थाएं कैसी सुधरेंगी? क्या व्यवस्थाएं सुधारना चाह रहे हैं? भाई बिजली सुधर जाए, हॉस्पिटल की व्यवस्था सही हो,
और रोड कुछ गड़बड़ है वो सही हो। हिंदू रक्षा मंच के आप प्रमुख हैं, आप संगठन चला रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पर आपका संगठन चल रहा है। क्या कभी आपने विद्युत विभाग के अधिकारियों के कर्मचारियों के खिलाफ आपने कोई मुद्दा उठाया? जी, हमने जो है इसके बारे में सीएस जौनपुर से बात हुई, एमडी कार्यालय बात हुई, एमडी साहब से डायरेक्ट बात में फोन लगाया, एमडी साहब का फोन डायरेक्ट कभी कभी उठ जाता है, कभी कभी नहीं उठता है। और जो है एसडीओ महोदय से बात हुई, तो हम लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ का विधायक क्या कर रहा है? बैसाखी चलना चाह रहे हैं, राजनीतिक दल को ऊपर चलना क्या कर रहा है? आप बैसाखी चलना चाह रहे हैं, प्रतिनिधि का होना चाहिए ना। अगर प्रतिनिधि इस आवाज बात ये हो रही है, आप बैसाखी चलना चाह रहे हैं, आप किसी राजनीतिक दल पर निर्भर करना चाह रहे हैं। राजनीतिक, देखिए हमारा हिंदू रक्षा मंच राजनीतिक मुद्दों पर और राजनीतिक, फिर आपका हिंदू रक्षा मंच क्या कर रहा है? हम सिर्फ इतना, हम लोगों को पीड़ा है और राहत है कि इस समय जो समस्याएं चल रही हैं, विधायक का कहीं आवाज, डाक बंगला पे आ जाएंगे, 4 लोगों को लेकर के आ जाएंगे, 4 प्रार्थना पत्र, उसके बाद समापन। क्या तो कम से कम उनको तो गांव में चौपाल लगाएं। आप बताइए, गांव में जाकर के कभी चौपाल लगाएं। कभी हिंदू रक्षा मंच के पदाधिकारी कार्यकर्ता मिल करके विधायक के पास आए हैं मुद्दा लेकर के? भाई देखिए, हम जो है विधायक जी के पास तो मैं नहीं गया हूं, लेकिन विधायक जी को ये हमारा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है। बिजली की समस्या, इससे पूरा मुगरा जूझ रहा है। संगठन भी आपका पर्सनल नहीं है? नहीं, संगठन भी हमारा पर्सनल नहीं है। मैं माना हमारे संगठन के कुछ लोगों ने कहा, लेकिन मैं जान रहा हूँ विधायक जी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है विधायक जी के पास जाना ही उचित नहीं है। अभी आपने कहा कि बैठक करते हैं ना, तो क्या हुआ? कई बार बैठक कर चुके हैं, कुछ निस्तारण हुआ? 2-2 घंटा बिजली कट करके मिल रही है, 1-1 घंटा बिजली कट करके मिल रही है। सरकार तक बात कौन पहुंचाए? विधानसभा में ये बोलते हैं, जो मुद्दा की बात उसको बोलते ही नहीं है। तो आप भी मुद्दे की बात तो नहीं कर पा रहे हैं ना? बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कभी आपने धरना प्रदर्शन किया हो, ज्ञापन दिया हो? सिर्फ फोन पे बात करने से ही काम हो जाएगा तुल जी? भाई ज्ञापन देने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग जो है अधिकारियों को बताए हैं, और माननीय राज्यसभा सांसद महोदय जी के द्वारा प्रयास से जो है पवारा का भी जो है ट्रांसफार्मर बदलने के लिए जो बड़ा पावर हाउस का है प्रक्रिया, उस पर भी चल रही है। मुगराबाद शाहपुर का भी सुनने में आया है। तो कम से कम विधायक जी को भी तो सहयोग करना चाहिए, जाकर के एसी से मिलें, एमडी से मिलें, अपने क्षेत्र की बात बताएं, समस्या को बताएं। इस समय इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, सूखा जो है, किसान धान सूख रहा है, इनको कम से कम धान के खेतों में जाकर के देखना चाहिए था। बताइए, एक विधायक को आप कह रहे हैं धान के खेतों में जाके देखना चाहिए? चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने जमीनी स्तर को जानने के लिए आम नागरिक बन करके चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थाना में प्रवेश किए हैं। तो ये विधायक हैं तो बड़ी बात है क्या? इनको तो जाकर के किसानों को पाइप फैला करके सिंचाई करवाना चाहिए। सही प्रतिनिधि वो है इस समय। क्या हिंदू रक्षा मंच के पदाधिकारी या आप स्वयं प्रमुख हैं, कभी आप किसानों के खेतों में जाकर के देखे हैं क्या स्थिति है? एक तरफ तो वहाँ जो आवारा पशु हैं उसको खा रहे हैं, जो बचा कुचा है वो इंद्र भगवान की कृपा उन पर लग गई है। आवारा पशु के लिए जो है अब सरकार बहुत कठोर और बहुत अच्छा व्यवस्था बनाने जा रही है। आवारा पशु के लिए निराश्रित पशु जो है वो भी तो, उनका भी तो अधिकार है, कहाँ जाएंगे वो? ये तो हमारी आपकी कमी है कि हम आप छोड़ रहे हैं, हमारा आपका फसल बर्बाद हो रहा है। लेकिन इसके लिए जो है सरकार अच्छी व्यवस्था बना रही है, इससे निजात लोगों को मिलेगा। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।